हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिट स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th के बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में। और यहाँ से हमारी क्लास 10th यानी अलजेब्रा, इस चैप्टर नंबर 2 से अलजेब्रा स्टार्ट हो जाती है। यानी हमारी जो अलजेब्रा है वो चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक है। और जो हमारी अलजेब्रा है उसकी जो वेटेज है बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो अलजेब्रा की वेटेज है वो 20 मार्क्स की। यानी आप यहाँ से अज्यूम कर सकते हो ओनली 2, 3, 4, 5 चैप्टर की जो वेटेज है 20 मार्क्स, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं 20 मार्क्स। तो अच्छे से पढ़ते हैं। अलजेब्रा को स्टार्ट कर दिया है तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का मैं यहाँ पर आज आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यानी ये जो है पूरी इंट्रोडक्शन वीडियो है अबाउट द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे मन में सवाल आता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है एक्चुअली पॉलिनोमियल होता क्या है। तो मैं आज यहाँ पर बड़े ही बेसिक से पढ़ने वाले हैं, हर डाउट को क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, 9th क्लास में भी हम ऑलरेडी वैसे पॉलिनोमियल पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा पढ़ाऊँगा, दोबारा रिकॉल कराऊँगा, दोबारा कॉन्सेप्ट को समझाऊँगा एकदम बारीकी से। तो पॉलिनोमियल यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी पॉली जिसका मतलब होता है मैनी, एंड एक नोमियल यानी इसका मतलब होता है टर्म। यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल यानी नाम से ही समझ आ रहा है मैनी टर्म्स, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारे टर्म हो। अब बहुत सारे यानी कुछ तो लिमिट नहीं पता हमें, मैनी मतलब बहुत ज़्यादा, तब भी हमने एक लिमिट सेट कर दी है। यहाँ पर मैनी को कंसिडर करना है मोर देन 1, यानी 8 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, 8 से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी सपोज करिए मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एक्सप्रेशन ले लिया 4x² + 3x + 5। ठीक है, क्या मैं इसको पॉलिनोमियल कहूँगा या क्या नहीं कहूँगा? इस एग्जाम्पल से मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर दूंगा। एक तो टर्म्स भी क्लियर कर दूंगा, यहाँ से इस एग्जाम्पल से मैं टर्म्स बता दूंगा आपको और डिग्री बता दूंगा, और जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। कुछ बेसिक टर्म्स हैं पॉलिनोमियल के। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कंसीडर करना है ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि इसके अंदर मैनी टर्म्स यानी टर्म्स हैं। अब टर्म्स क्या होते हैं? तो ये जितने लाइक प्लस के सिंबल हैं, प्लस 2 प्लस के सिंबल हैं, तो आप उसमें एक ऐड कर दीजिए। यहाँ पर कितने प्लस के सिंबल है? 1 और 2। तो 2 में +1 किया तो कितने आ गए? 3। तो यानी इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म होंगे? 3 टर्म्स होंगे। अगर आपके इस एक्सप्रेशन में 3 प्लस होते या 3 माइनस होते, यहाँ पर एक्सप्रेशन में आपको या तो सिर्फ प्लस मिलेगा या फिर माइनस, डिवाइड नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखनी है, जो भी पॉलिनोमियल होगा उसकी वेरिएबल की पावर यानी एक्स की जो पावर होगी वो होल नंबर होगी। यानी वेरिएबल ये 2 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अच्छे से, ये 2 है। ठीक है, वेरिएबल जो पावर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? वो होल नंबर में होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर किस में होनी चाहिए? होल नंबर में। अनदरवाइज इट शुड बी नॉट कंसिडर्ड एज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर एक तो होल नंबर होनी चाहिए और दूसरी बात टर्म्स होनी चाहिए मैनी। ठीक है, अब यहाँ पर टर्म्स क्या होते हैं? जितने भी प्लस के यानी एक्सप्रेशन में जब भी वो पॉलिनोमियल हो तो प्लस सिंबल हो गया माइनस सिंबल, यानी जितने भी या तो प्लस देखें या माइनस देखें उसमें 8 ऐड ऑन कर देना, तो हमें क्या पता चल जाए? टर्म्स पता चल जाएंगे। यहाँ पर कितने प्लस के सिंबल थे? 2, तो उसमें 8 ऐड किया तो 3, तो यानी 3 कितने हो गए? इसमें टर्म्स कितने हो गए? 3 होगी। ठीक है, 8, 2, 3। यानी आप इसको ऐसे भी ध्यान दे सकते हो, यानी जो प्लस से सेपरेट हो रहे हैं, यानी प्लस से पहले 8, 2, 3 हो गए। या नहीं समझ आ रहा है, जितने प्लस है उसमें 8 ऐड कर दो तो टोटल टर्म्स आ जाएंगे। अब इसी तरीके से डिग्री क्या होती है? यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पर आपको देखना है एक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेरिएबल की तो 1 है, कुछ भी नहीं तो पावर 1, और यहाँ कितनी है? 2। तो हमें हाईएस्ट लेनी है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समझ आया? टर्म समझ आया? जितने भी या तो प्लस है या माइनस है उसमें 8 ऐड ऑन कर दो तो हमें टर्म्स पता चल जाएंगे। डिग्री बतानी तो यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। और किसी भी एक्सप्रेशन को हमें पॉलिनोमियल कंसीडर करना चाहिए, उसको एक तो वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, और वो एक्सप्रेशन ओनली प्लस या फिर माइनस के सिंबल में ही एडजस्ट होना चाहिए, डिवाइड नहीं होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है लाइक 3h की पावर 1/2 प्लस 4h की पावर 4h। तो ये देखिए यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर यानी फ्रैक्शन में होगी, और वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं ये 3 की पावर √h, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। 3 की पावर √h का मतलब क्या हो गया, 3h की पावर 1/2, तो ये भी पावर होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो यानी मेन बात जो ध्यान रखनी है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, और जो एक्सप्रेशन है वो प्लस या माइनस से ही सेपरेट होना चाहिए, डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात समझ आनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यानी पॉलिनोमियल एक तो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स होते हैं, एक कैटेगरी है, और एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पर भी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। तो यानी टर्म के बेसिस पर कितने तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं, तो 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं आपके पास। पहला होता है मोनोमियल, दूसरा होता है आपके पास बाइनोमियल, और तीसरा होता है आपके पास ट्राइनोमियल, ठीक है। अब मोनोमियल किसे कहते हैं, बाइनोमियल किसे कहते हैं, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूं यहाँ पर 3h, इसके अंदर एक ही टर्म है, यहाँ तो प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर टर्म कैसे पहचानेंगे, तो जहाँ पर एक भी प्लस या माइनस ना हो तो वहाँ पर एक ही मान लेंगे हम, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस नहीं है तो 0 + 1 करेंगे, +1 करना जरूरी है। तो यानी 0 + 1 1, तो यानी टर्म्स कितने यहाँ पर, एक ही टर्म दिख रहे हैं, यहाँ तो सिंबल एक ही दिख रहा है हमें, तो एक ही टर्म हो गया। तो यानी क्या हो गया, मोनोमियल। इस तरीके के पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, मोनोमियल। यानी जहाँ पर एक ही टर्म हो तो उस पॉलिनोमियल को मोनोमियल कहेंगे। बाइनोमियल का मतलब होता है जहाँ पर 2 टर्म हो, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो, यानी x + y। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ 3h + 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास 2 टर्म होगी, यानी प्लस का एक सिंबल है, और 1 + 1 2, तो कितने टर्म हो गए, 2। मैंने बताया था ना, प्लस के सिंबल देखो, यहाँ एक भी नहीं है तो 0 0 + 1, यहाँ पर 1 है तो 1 + 1, ठीक है, तो 2 हो गया। तो 2 है यहाँ पर टर्म्स हमारे, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर 2 टर्म हो तो हम उसे क्या कहेंगे, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर 3 टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ 3x² + 4x + 3, इसमें 3 टर्म है, देखिए प्लस के सिंबल कितने, 2, उसमें एक ऐड ऑन कर दो, 2 + 1 3, तो यानी इसमें टर्म्स कितने हो गए, 3। बात समझ आ रही है। इसी तरीके से तो था टर्म के बेसिस पर कितने तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है। इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी होते हैं पॉलिनोमियल। सबसे पहला होता है हमारे पास लीनियर, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर भी लिया तो 3h, यानी एक वेरिएबल 3h + 4 ले लूँ, यहाँ पर वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी है, 3h की पावर 1, तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक मतलब यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 2। तो यानी फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक एक्सप्रेशन कंसीडर कर लेता हूँ 3h² + 4h + 5, यहाँ पर इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। तो यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, यानी 2 हो, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा होता है हमारा लास्ट वन, क्या होता है हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, यानी वेरिएबल की पावर 3 हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ले सकता हूँ 4h³ + 3h² + 5h + 7, तो यानी ये वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मेनली आपको बात क्या ध्यान रखनी है, यानी पॉलिनोमियल जो होते हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पर भी 3 पॉलिनोमियल होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी 3 तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी 3 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी एक टर्म जिस एक्सप्रेशन में हो उसे हम कहेंगे मोनोमियल। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एग्जांपल दे दिया
एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो उसे हम कहेंगे बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म हो उसे ट्राइनोमियल। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 1 ही हो तो हम उसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिस वेरिएबल की पावर 2 हो यानी उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल की पावर 3 हो हाईएस्ट पावर तो उसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये थे हमारे आज के पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन की वीडियो, जिसमें हमने समझा कि पॉलिनोमियल होता क्या है और पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 के साथ, और हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 की।